कप्तानी की बात हो रही है तो एक बार आरसीबी की कप्तानी का आंकड़ा आपके सामने लेकर आते हैं। 2008 में पहली बार आईपीएल का आगाज होता है, तो उस वक्त पर राहुल द्रविड़ ने जो है आरसीबी की कप्तानी की थी। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। राहुल द्रविड़ 2008 में रहते हैं। उसके बाद कीवन पीटरसन, भाई पीटरसन नाम बड़ा है और सीधे तौर पर इंग्लैंड की कमान इन्होंने जब संभाली थी, भाई धुआंधार बल्लेबाजी भारत के खिलाफ तो ये बंदा करता ही करता था। और आरसीबी की कमान इन्होंने संभाली थी 2009 में। उसके बाद अगर हम बात करें 2009 के बाद अनिल कुंबले, भाई भारतीय गेंदबाज, बड़े धाकड़ गेंदबाज और कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हैं। 2009 से 2010 तक आरसीबी की कमान इन्होंने भी संभाली। उसके बाद बात आती है डेनियल विटोरी, भाई ये भी अपने आप में बड़ा नाम है। 2011 से 2012 में इनका नाम आता है। विराट कोहली ने उसके बाद काफी लंबे समय से कप्तानी की। 2011 पर इनके पास कप्तानी आई, बीच में शेन वॉटसन के पास 2017 में उसके बाद कप्तानी जाती है। फाफ डु प्लेसिस 2022 में इनके साथ जुड़ते हैं, 2024 यानी कि पिछले साल तक कप्तानी करते हैं। और अभी मौजूदा समय में रजत पाटीदार को 2025 में आरसीबी ने कप्तान बनाया है। अंकुर, देखते हैं भाई कप्तानी की लिस्ट में जिस तरीके के नाम आपने देखे, बड़े बड़े नाम राहुल द्रविड़ से लेकर आपने देखा पीटरसन वहां नजर आए, डेनियल वहां नजर आए, तो काफी बड़े बड़े नाम नजर आते हैं। रजत पाटीदार कहीं ना कहीं मेरे को उनके उन सभी नामों के सामने कहीं ना कहीं फीका नाम जरूर लगता है। उनकी बल्लेबाजी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन नामों को आप देखते हैं ना, राहुल द्रविड़, पीटरसन, इसके अलावा वॉटसन, डुप्लेसिस, तो कहीं ना कहीं रजत पाटीदार पहली बार मेरे को लग रहा है ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने कप्तान बनाया है जिनको अंतरराष्ट्रीय खेलने का ज्यादा अनुभव यहाँ नजर नहीं आता है। बिल्कुल खजान, सही कहा आपने, क्योंकि आप देखोगे कि इनका ना एक ये भी रहा है कि कप्तान बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते थे। आप स्टार्टिंग से उठा के देखोगे तो 1 से 2 साल में कप्तान चेंज हो जाते थे, लेकिन विराट कोहली एक ऐसे कप्तान थे इनके जो लगातार कुछ सालों तक कप्तान रहे, 5-6 सालों तक। विराट कोहली को छोड़ दो तो कोई भी ऐसा कप्तान नहीं था जो लंबे दौर तक रहा। तो क्या आप रजत पाटीदार में ये इतना इन्वेस्ट करेंगे? कम से कम रजत पाटीदार को 3 साल देंगे, या फिर रजत पाटीदार का 1 साल खराब होते ही दूसरा अगले साल फिर किसी और कप्तान को लेके आ जाएंगे? तो खजान ये देखना होगा, अगर किसी को कप्तान कोई टीम बनाती है तो कम से कम आईपीएल में अगर टीम कप्तान बना रही है तो कम से कम 3 साल तक देना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद एक बड़ा ऑक्शन होता है। तो जो जो आपने सोच रखी है उसको कम से कम 3 साल तो दो। देखो कोई मशीन तो है नहीं, 10 टीमें आती है, जीतना किसी एक को ही है। हर साल ऐसा तो होगा नहीं कि आप ही जीतोगे या फिर सामने वाली टीमें नहीं जीत अरे सकती। 10 टीमें 10 अलग अलग सीजन में जीतेगी। कप्तानी लेकिन बहुत बदल देते हैं। बिल्कुल, अगर आप जैसे रोहित शर्मा को देखो, हजार मुंबई इंडियन ने 2013 में रोहित शर्मा को जी। कप्तान बनाया, उन्होंने उस साल जिता दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी टाइम तक रखा। जिता दिया वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद एक दौरे तक कप्तान रहे। आप चेन्नई सुपर किंग उठाओ, वहां पर एम एस धोनी काफी टाइम तक कप्तान रहे। और उसके बाद आप जब गौतम गंभीर ने केकेआर को जिताया था, वहां पे गौतम गंभीर भी 2-3 साल लगातार केकेआर के कप्तान थे। फिर आप जी, बात मतलब उसको करोगे बहुत लंबे समय तक रहे। और केएल राहुल लंबे बिल्कुल समय दो तक तीन आपने साल देखा पंजाब की कमान संभाली। बिल्कुल, केएल राहुल ने भी नहीं खजा 2 साल संभाली थी, बस 18-19, क्योंकि वहां पर अश्विन को कप्तानी दी गई थी, फिर केएल राहुल को दी गई थी। पंजाब का भी वही हाल है। अगर पंजाब का जब हम रिव्यू करेंगे, स्क्वाड एनालिस्ट करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे उनके भी कप्तान बहुत चेंजेस हुए। आरसीबी इसीलिए खजान ना पंजाब जीती, ना दिल्ली जीती, ना आरसीबी जीती। और इन तीनों ही टीम को उठाओगे तो आप देखोगे सबसे ज्यादा चेंजेस इन तीनों टीमों ने ही अपने कप्तानों के साथ करा है। 1 से 2 साल, 2 से कि कोई मैच ऐसा, मुश्किल से ऐसा कोई प्लेयर होगा एक आध को छोड़ के जिसने 3 साल से ज्यादा कप्तानी करी हो। मुझे ऐसा लगता है पंजाब ने तो 3 साल भी किसी को नहीं दी होगी, केएल राहुल को 2 साल दिया है शायद उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यही टीम ऐसी हैं जो कप्तान जल्दी जल्दी चेंज करती हैं, और इनके कप्तानी चेंज करने की वजह से ये एक भी टाइटल नहीं जीत पाए। आप बात करोगे हैदराबाद की, तो खजान हैदराबाद ने टाइटल जीता था जब 16 में। उन्होंने भी डेविड वार्नर को एक लंबे समय तक दिया था उसकी और कप्तानी, उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने एक हैदराबाद की गलती तो कप्तानी। उन्होंने किया ना भाई, विलियमसन को देके डेविड वार्नर को नहीं देके, तो उस वक्त भाई बदला तो उन्होंने भी। वहां पे बैन लग गया था ना खजान, वहां पे तो बैन लग गया था डेविड वार्नर पे, उसके बाद कप्तानी ली गई थी। जब डेविड वार्नर पे फिक्स वो टेम्परिंग का लगा था बैन, उसके बाद कप्तानी विलियमसन को दी गई थी। वहां पर एज प्लेयर भी नहीं खेले थे डेविड वार्नर उस साल में, तो उस वजह से कप्तानी चेंज हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे डेविड वार्नर आए, डेविड वार्नर फिर कप्तानी करी, लेकिन उसके बाद वो चले नहीं, तो उनसे 1 आध साल में मुझे लगता है कि कप्तानी लेके फिर मार्करम को कप्तान बना दिया गया था। तो अब भाई देखो फिर डेविड मार्करम वार्नर से तो इस लेके बार दिखे ही पैट नहीं यार, बड़ा मतलब बड़ा सोचने वाली बात है। आईपीएल में लंबा समय उन्होंने बिताया, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक कई टीमों के लिए वो भी खेले, और अच्छा लेकिन उनका परफॉर्मेंस उनका फॉर्म देखने भी को मिला, खराब लेकिन हो इस गया बार ना उन्हें सर। खरीदार ही नहीं मिला डेविड वार्नर। पिछली साल उनका फॉर्म भी, उनकी फॉर्म भी खराब थी, और वो लगातार सारे मैच भी नहीं खेले, दिल्ली ने उनको मैचेस भी नहीं खिलाए, तो इस वजह से उनको किसी टीम ने खरीदा ही नहीं। फिर आप बात करो पंजाब की, पंजाब ने भी ऐसे ही किया, बहुत साल तक अपने कप्तान चेंज करते रहे।
तो कहीं ना कहीं खजान बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है टीमें जो बार बार कप्तानी चेंज कप्तान करती हैं भाई उसकी इतना वजह बदलोगे से तो इस थोड़ा बार सा देखना तो यह है कि रजत पाटीदार को कितना मौका आरसीबी की टीम दे पाती है, या फिर इस बार भी अगर कुछ अनहोनी होती है, विराट कोहली का सपना फिर अगले साल के लिए टलता है, तो क्या रजत पाटीदार से कप्तानी लेके अगले साल कोई और नजर आता है? अब ये देखने के लिए हमें भाई इसका जवाब तो भविष्य में छिपा हुआ है, भविष्य के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस साल आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी जो है रजत पाटीदार करते हुए नजर आएंगे, और उनके ऊपर हाथ होगा विराट कोहली रन मशीन का। जब जिस टीम में विराट कोहली हो भाई, उस टीम में कप्तानी कोई भी करे चलेगी विराट कोहली की, यानी कि विराट कोहली की फॉर्म पर हम नजर रखेंगे। इसके अलावा विराट कोहली के प्रदर्शन पर, टीम के अंदर ग्राउंड के अंदर जो उनका जोश होता है ना, वो और खिलाड़ियों पर भी ऊर्जा पैदा करता है।